कभी ऐसा हुआ है कि आप ऑफिस में काम कर रहे हो लेकिन दिमाग में ग्रोसरी लिस्ट चल रही है। घर पे फैमिली के साथ हो लेकिन पेंडिंग प्रोजेक्ट का स्ट्रेस है। और रात को सोने लगे तो सडनली याद आता है कि अरे वो ईमेल तो भेजा ही नहीं, और फिर नींद गायब। या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी टू डू लिस्ट इतनी लंबी हो गई है कि उसे देखने में ही एंग्जाइटी आती है। आप सोचते हो कहाँ से शुरू करूं, और फिर ओवरवेल्म में कुछ भी नहीं करते और नेटफ्लिक्स खोल लेते हो गिल्ट के साथ। या शायद आपके साथ ये होता है कि इंपॉर्टेंट डेडलाइन याद रहती है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भूल जाते हो बार बार। बॉस ने रिमाइंडर भेजा तब याद आया, वाइफ ने डांटा तब याद आया, और आप खुद से फ्रस्ट्रेटेड हो कि मैं इतना फॉरगेटफुल क्यों हूँ। या संडे रात को वीक के बारे में सोचते हो और एंग्जाइटी होती है कि कितना कुछ पेंडिंग है, और फ्राइडे तक फिर वही चीज़ें पेंडिंग है, और ये साइकिल रिपीट हो रही है मंथ से। और आप सोचते हो कि मुझे पता है क्या करना है फिर भी ऑर्गेनाइज्ड क्यों नहीं रह पाता, मैं इतना ओवरवेल्म्ड क्यों रहता हूँ हमेशा, क्या सच में मुझसे इतना कुछ हैंडल नहीं होता। आजकल सोशल मीडिया पे सब लोग प्रोडक्टिविटी हैक्स, मॉर्निंग रूटीन्स और जस्ट डू इट मोटिवेशन की बात करते हैं, पर कम लोग एक्चुअली समझते हैं कि प्रोडक्टिविटी का प्रॉब्लम विल पावर का नहीं है, सिस्टम का है। आपके पास रिलायबल सिस्टम नहीं है जो आपके कमिटमेंट्स ट्रैक करे और आपके ब्रेन को फ्री करे एक्चुअली काम करने के लिए। बट अगर आप एक प्रूवन प्रोडक्टिविटी सिस्टम समझ लो जो 20+ ईयर्स से दुनिया के टॉप एग्जीक्यूटिव्स, एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल्स यूज कर रहे हैं, तो आप फाइनली स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिव बन सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में डेविड एलन की लेजेंडरी बुक गेटिंग थिंग्स डन के 6 इतने पावरफुल आइडियाज दूंगा जो आपको ओवरवेल्म से बाहर निकलने में, ऑर्गेनाइज्ड रहने में और एक्चुअली काम कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे। ये बुक 2001 में आई थी और आज भी प्रोडक्टिविटी का बाइबल मानी जाती है। फॉर्च्यून 500 कंपनीज इसको यूज करती हैं, सिलिकॉन वैली इसको स्वेयर बाय करती है। और हाँ, छोटा सा रिक्वेस्ट है यार, AI आर्यन चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है यार। आप इंस्टाग्राम पे घंटों स्क्रॉल करते हो, व्हाट्सएप पे मीम्स फ्री में शेयर करते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। इट हेल्प्स अस अ लॉट एंड मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट आपके लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि इससे यूट्यूब को पता चलता है कि ये वीडियो रियली हेल्पफुल है। आज हम गेटिंग थिंग्स डन बुक के थ्रू 6 बड़े आइडियाज कवर करेंगे जो आपकी पूरी प्रोडक्टिविटी ट्रांसफॉर्म कर देंगे। पहला आइडिया है माइंड लाइक वाटर, जहां आप समझोगे कि स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है और क्यों आपका ब्रेन टास्क मैनेजर नहीं है। दूसरा आइडिया है कैप्चर एवरीथिंग, जहां आप ब्रेन डंप टेक्निक सीखोगे जो इमीडिएट मेंटल रिलीफ देती है। तीसरा आइडिया है द 2 मिनट रूल, जो सिंपलेस्ट येट मोस्ट पावरफुल प्रोडक्टिविटी हैक है जो आप आज से यूज कर सकते हो। चौथा आइडिया है नेक्स्ट एक्शन थिंकिंग, जहां आप समझोगे कि क्यों आपके टू डू आइटम्स एक्चुअली एक्शनेबल नहीं है और कैसे बनाएं। पांचवा आइडिया है द GTD वर्कफ्लो, जहां कंप्लीट 5 स्टेप सिस्टम समझोगे ऑर्गेनाइज्ड रहने का। और छठा आइडिया है वीकली रिव्यू, जो सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है जो सिस्टम को अलाइव रखती है। हर पॉइंट के साथ आपको मिलेगा डेविड एलन का एक सिंपल आइडिया, रियल लाइफ इंडियन स्टाइल एग्जाम्पल और एक एक्शन स्टेप। लास्ट वाला पॉइंट सबसे पावरफुल होगा, तो एंड तक जरूर देखना। डेविड एलन अपनी बुक में लिखते हैं कि योर माइंड इज फॉर हैविंग आइडियाज, नॉट होल्डिंग देम। यानी आपका दिमाग आइडियाज जनरेट करने के लिए है, आइडियाज स्टोर करने के लिए नहीं। ये सिंपल लाइन है लेकिन ये पूरी प्रोडक्टिविटी की फाउंडेशन है। ये है माइंड लाइक वाटर कॉन्सेप्ट, जो जापानीज मार्शल आर्ट से आया है। माइंड लाइक वाटर का मतलब ये है कि जब पानी में स्टोन फेंको, पानी अप्रोप्रिएटली रिएक्ट करता है, न ज्यादा न कम। स्टोन बड़ा है तो बड़ा स्प्लैश, छोटा है तो छोटा स्प्लैश, फिर पानी काम हो जाता है। ये आइडियल मेंटल स्टेट है। अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, फिर काम हो जाओ, नेक्स्ट के लिए रेडी। प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग माइंड लाइक मड स्टेट में है। उनका ब्रेन कॉन्स्टेंटली चीजें होल्ड कर रहा है। मीटिंग कल है, बिल पे करना है, वो ईमेल भेजनी है, ग्रोसरी लानी है, प्रोजेक्ट डेडलाइन आ रही है, डजन्स ऑफ ओपन लूप्स कॉन्स्टेंटली रनिंग इन द बैकग्राउंड। ये सब स्टफ दिमाग में है और मेंटल रैम कंज्यूम कर रहा है कंटिन्यूअसली। सोचो कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट में, अगर आपके लैपटॉप में 50 टैब्स ओपन है क्रोम में, तो लैपटॉप स्लो हो जाएगा चाहे आप एक टैब पे काम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि रैम सभी टैब्स के लिए एलोकेटेड है बैकग्राउंड में। सेम वे आपका ब्रेन भी स्लो हो जाता है जब बहुत सारे ओपन लूप्स हैं। आप एक काम कर रहे हो लेकिन ब्रेन साइमल्टेनियसली दूसरे कमिटमेंट्स के बारे में सोच रहा है लो लेवल। ये साइकिक रैम ड्रेन हो रही है कॉन्स्टेंटली और आप टायर्ड फील करते हो बिना एक्चुअली ज्यादा काम किए। डेविड एलन कहते हैं कि योर हेड इज अ क्रैपी ऑफिस। आपका दिमाग एक बेकार ऑफिस है चीजें स्टोर करने के लिए। वो रैंडम टाइम्स पर रैंडम चीजें रिमाइंड कराता है। रात को 2 बजे सडनली याद आता है कि क्लाइंट को ईमेल करना था। शॉपिंग मॉल में याद आता है कि प्रेजेंटेशन एडिट करनी थी। ये टाइमिंग गलत है, कॉन्टेक्स्ट गलत है, लेकिन ब्रेन को ये नहीं पता, वो रैंडमली फायर करता रहता है।
रिसर्च बताती है कि एवरेज पर्सन के माइंड में 50-100 ओपन लूप्स होते हैं एनी गिवन टाइम। ये सब कमिटमेंट्स हैं जो ट्रैक नहीं हो रहे प्रॉपर्ली, और हर ओपन लूप सबकॉन्शियस स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। ये कलेक्टिव स्ट्रेस एग्जॉशन का एक मेजर सोर्स है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो। राहुल ऑफिस में प्रेजेंटेशन पे काम कर रहा है। सडनली याद आता है मम्मी की मेडिसिन खत्म हो रही होगी। वो ट्राई करता है फोकस करने का, लेकिन अब बैकग्राउंड में ये भी चल रहा है। फिर याद आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिर वो फ्रेंड का बर्थडे, फिर जिम मेंबरशिप रिन्यू। वो प्रेजेंटेशन पे बैठा है लेकिन एक्चुअली प्रोडक्टिव नहीं है, क्योंकि मेंटल बैंडविड्थ स्प्लिट हो गई है मल्टीपल अनट्रैक्ड कमिटमेंट्स में। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मुझे बेटर मेमोरी चाहिए या मैं फॉरगेटफुल हूं नेचुरली, लेकिन सच ये है कि मेमोरी रिलाई करना ही गलत अप्रोच है। आपको एक्सटर्नल ट्रस्टेड सिस्टम चाहिए जहां सब कुछ कैप्चर्ड हो, ताकि ब्रेन को होल्ड करना ना पड़े। तो जब भी ओवरवेल्म्ड फील हो, याद रखो कि आपको बेटर ब्रेन नहीं चाहिए, बेटर सिस्टम चाहिए। एक्शन स्टेप ये है कि एक जगह फिक्स करो, फिजिकल नोटबुक या फोन ऐप, जहां से आज सब कुछ कैप्चर करोगे। एक ही जगह, मल्टीपल नहीं। ये आपका इनबॉक्स बनेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको रिलेट हुआ तो कमेंट में लिखो माइंड लाइक वाटर। चलो अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, जहां चीजें प्रैक्टिकल हो जाती हैं। डेविड एलन का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कैप्चर एवरीथिंग, यानी हर चीज जो आपके माइंड में है उसे बाहर निकालो और एक ट्रस्टेड प्लेस में डालो। ये ब्रेन डंप है जो इमीडिएट रिलीफ देता है। वो कहते हैं कि यू कैन ओनली फील गुड अबाउट व्हाट यू आर नॉट डूइंग व्हेन यू नो व्हाट यू आर नॉट डूइंग। यानी आप सिर्फ तब रिलैक्स फील कर सकते हो नॉट डूइंग के बारे में जब आपको क्लियरली पता हो कि एग्जैक्टली क्या नॉट डूइंग कर रहे हो। जब तक सब कुछ माइंड में फ्लोटिंग है वेगली, आप कभी रिलैक्स नहीं हो सकते, क्योंकि अनसर्टेनिटी है। अब समझो कैप्चर कैसे करता है। एक पेन और पेपर लो या नोट्स ऐप खोलो और लिखो हर वो चीज जो आपके माइंड में है। हर कमिटमेंट, हर पेंडिंग टास्क, हर मैं ये करना चाहता हूँ वाली थॉट, हर ये तो करना पड़ेगा समटाइम वाली आइटम। प्रोफेशनल टास्क्स जैसे प्रोजेक्ट डेडलाइंस, ईमेल्स टू सेंड, कॉल्स टू मेक, मीटिंग्स टू स्केड्यूल। पर्सनल टास्क्स जैसे बिल्स टू पे, ग्रोसरीज टू बाय, डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, फैमिली कमिटमेंट्स। Someday maybe items जैसे books to read, places to visit, skills to learn, ideas to explore. Worries भी लिखो, what if scenarios जो माइंड में रहते हैं। डेविड एलन रेकमेंड करते हैं कि इनिशियल ब्रेन डंप में 1 to 3 आवर्स लगाओ और 100+ आइटम्स निकल सकते हैं। ये ओवरवेलमिंग लग सकता है इनिशियली, लेकिन ये क्लैरिटी क्रिएट करता है। एक पावरफुल एग्जाम्पल, अंजलि मार्केटिंग मैनेजर हैं, रोज स्ट्रेस्ड रहती हैं, ओवरवेल्म रहती हैं। उन्होंने GTD ट्राई किया और पहले ब्रेन डंप में 147 आइटम्स निकाले जो उनके माइंड में थे। 147 सेपरेट कमिटमेंट्स एंड थॉट्स। जब सब पेपर पे आ गए, पहली बार उन्होंने डीप ब्रेथ लिया। अब वो चीजें विजिबल थी, मैनेजेबल थी। माइंड में फ्लोटिंग केओस से कॉन्क्रीट लिस्ट बन गई। वो कहती हैं कि ये पहला टाइम था जब मैंने एक्चुअली देखा कि कितना कुछ है। पहले सिर्फ फील होता था ओवरवेलमिंग, अब दिख रहा था क्लियरली। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है कि कैप्चर करते टाइम ऑर्गेनाइज या जज मत करो, बस लिखो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है या ये कल करूंगा, ये बाद में डिसाइड होगा। पहले बस बाहर निकालो। माइंड को सिग्नल मिलना चाहिए कि ये चीज अब ट्रैक्ड है, मुझे होल्ड करने की जरूरत नहीं, तभी मेंटल रिलीज होगा। कैप्चर के लिए एक इनबॉक्स होना चाहिए। ये फिजिकल ट्रे हो सकती है डेस्क पे जहां पेपर्स आते हैं। ये ऐप हो सकता है जैसे टू-डू-लिस्ट, थिंग्स या सिंपल नोट्स ऐप। ये वॉइस मेमोज हो सकता है अगर ड्राइव कर रहे हो। ये पॉकेट नोटबुक हो सकता है। कि ये है कि एक ही प्राइमरी इनबॉक्स हो जहां सब जाता है, मल्टीपल जगह नहीं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं अपने माइंड में सब याद रख सकता हूं, सिस्टम की जरूरत नहीं। लेकिन सच ये है कि माइंड अनरिलायबल है टाइमिंग और कॉन्टेक्स्ट में, और हर ओपन लूप स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, चाहे आपको कॉन्शियसली फील हो या ना हो। तो जब भी कोई कमिटमेंट या थॉट आए, याद रखो इमीडिएटली कैप्चर करो, माइंड में मत रखो। एक्शन स्टेप ये है कि नेक्स्ट 30 मिनट्स में कंप्लीट ब्रेन डंप करो। जो भी माइंड में है, हर चीज, छोटी बड़ी, इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट, सब लिख डालो एक जगह। 50 आइटम्स मिनिमम निकालने की कोशिश करो। ये वाला पॉइंट सबसे सिंपल है लेकिन सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव है। ये है द 2 मिनट रूल, जो डेविड एलन का सिग्नेचर कॉन्सेप्ट है। रूल सिंपल है, इफ एन एक्शन टेक्स लेस देन 2 मिनट्स, डू इट नाउ। अगर कोई काम 2 मिनट से कम में हो सकता है, अभी कर दो। ये रूल पावरफुल है क्योंकि ये इमीडिएट एक्शन क्रिएट करता है और स्मॉल टास्क्स को अक्यूमुलेट होने से रोकता है। समझो ये क्यों काम करता है। स्मॉल टास्क्स इंडिविजुअली इजी हैं, लेकिन जब अक्यूमुलेट होते हैं तो ओवरवेलमिंग बन जाते हैं। क्विक ईमेल रिप्लाई करना, एक कॉल करना, एक फाइल रीनेम करना, बिल पेमेंट, ये सब 2 मिनट के काम हैं। लेकिन जब 50 ऐसे स्मॉल टास्क पेंडिंग हो जाते हैं तो लिस्ट देखने में ही एंग्जाइटी आती है। 2 मिनट रूल ये अक्यूमुलेशन रोकती है। जैसे ही टास्क आए, अगर 2 मिनट में हो सकता है तो इमीडिएटली करो, क्यू में मत डालो।
क्विक एग्जांपल्स देखो। ईमेल आया, रिप्लाई चाहिए, 2 मिनट लगेंगे, रिप्लाई नाउ। डेस्क पे पेपर है, फाइल करना है, 2 मिनट लगेंगे, फाइल नाउ। फोन पे रिमाइंडर सेट करना है, 2 मिनट लगेंगे, सेट नाउ। क्लाइंट को व्हाट्सएप मैसेज करना है, 2 मिनट लगेंगे, सेंड नाउ। ये रूल इनिशियली काउंटर इंट्यूटिव लगती है। अगर मैं हर छोटी चीज अभी करूंगा तो मैं बड़े काम कब करूंगा? वैलिड कंसर्न है, लेकिन रियलिटी ये है कि छोटी चीजें प्रोक्रेस्टिनेट करके आप एक्चुअली ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो, क्योंकि वो चीजें माइंड में रहती हैं, वो मेंटल स्पेस कंज्यूम करती हैं, वो गिल्ट क्रिएट करती हैं, वो कभी कभी अर्जेंट बन जाती हैं। 2 मिनट रूल लगाने से ये ओवरहेड एलिमिनेट हो जाता है। रिसर्च शोज कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कॉस्ट हाई है। अगर आपने 2 मिनट का टास्क नोट किया फॉर लेटर, फिर लेटर उस टास्क को रीड किया, कॉन्टेक्स्ट रिकॉल किया, फिर कंप्लीट किया, तो एक्चुअली 5-10 मिनट्स लगे टोटल। लेकिन अगर इमीडिएटली कर दिया तो सिर्फ 2 मिनट लगे, प्लस मेंटल लोड नहीं रही। तो 2 मिनट रूल एक्चुअली टाइम सेव करती है, वेस्ट नहीं करती। एक प्रैक्टिकल सिनेरियो, राजेश ऑफिस में है, ईमेल आया क्लाइंट से, स्मॉल क्लैरिफिकेशन चाहिए, रिप्लाई 2 मिनट्स में हो जाएगा। ओल्ड अप्रोच, बाद में रिप्लाई करूंगा, और ईमेल अनरेड मार्क। फिर 3 डेज बाद क्लाइंट फॉलो अप करती है, अर्जेंसी बढ़ गई, अब स्ट्रेस के साथ रिप्लाई करना पड़ा, प्लस इंप्रेशन खराब। न्यू अप्रोच विद 2 मिनट रूल, ईमेल आया, 2 मिनट में हो जाएगा, हाँ, इमीडिएटली रिप्लाई, डन, नो मेंटल लोड, नो फॉलो अप, नो स्ट्रेस। सेम प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई होता है। घर पे कुछ जगह पे रखना है, 2 मिनट, डू इट नाउ। अपॉइंटमेंट कंफर्म करनी है, 2 मिनट, डू इट नाउ। ये स्मॉल इमीडिएट एक्शंस ड्रामेटिकली मेंटल क्लैरिटी इंप्रूव करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि छोटी चीजें बाद में कर लूंगा, पहले बड़े काम, लेकिन सच ये है कि छोटी चीजें बाद के लिए रखना उन्हें बिगर प्रॉब्लम बनाता है और मेंटल स्पेस कंटिन्यूअसली कंज्यूम होती है। तो जब भी कोई टास्क आए, याद रखो अगर 2 मिनट से कम है, डू इट नाउ। एक्शन स्टेप ये है कि आज से 2 मिनट रूल इंप्लीमेंट करो। हर टास्क जो 2 मिनट से कम में हो सके इमीडिएटली करो। एक दिन ट्राई करो और देखो कितना लाइटर फील होता है। अगला पॉइंट सुन के आप थोड़ा शॉक हो सकते हो, लेकिन ये मेरी फेवरेट लर्निंग थी इस बुक से। ये पॉइंट है नेक्स्ट एक्शन थिंकिंग, जो एक्सप्लेन करता है कि क्यों आपकी टू डू लिस्ट एक्चुअली काम नहीं कर रही और कैसे फिक्स करें। डेविड एलन कहते हैं कि पीपल ऑफन प्रोक्रेस्टिनेट नॉट बिकॉज दे आर लेजी, बट बिकॉज दे हैवंट डिसाइडेड व्हाट द नेक्स्ट फिजिकल एक्शन इज। लोग इसलिए प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते कि वो लेजी हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि एग्जैक्टली नेक्स्ट फिजिकल एक्शन क्या है। समझो ये कॉन्सेप्ट। ज्यादातर टू डू लिस्ट्स में एंट्रीज ऐसी होती हैं जैसे मॉम्स बर्थडे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, टैक्स स्टफ, वेबसाइट रीडिजाइन। ये एंट्रीज क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली क्या करना है। मॉम्स बर्थडे का मतलब क्या है? गिफ्ट खरीदना है, पार्टी प्लान करनी है, कॉल करना है, कब? जब आप टू डू लिस्ट देखते हो और ये वेग आइटम्स हैं, ब्रेन को एडिशनल प्रोसेसिंग करनी पड़ती है ये फिगर आउट करने में कि एक्चुअली करना क्या है। ये फ्रिक्शन क्रिएट करती है और ब्रेन पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस लेता है, विच इज स्किप दिस एंड डू समथिंग एल्स। नेक्स्ट एक्शन थिंकिंग का मतलब है कि हर आइटम को कन्वर्ट करो इनटू अ क्लियर फिजिकल विजिबल एक्शन। मॉम्स बर्थडे बिकम्स कॉल केटरर टू बुक फॉर May 15th पार्टी। Project report becomes open word and write first draft of introduction. Tax stuff becomes call CA to schedule appointment. Website redesign becomes email designer to get quote. Notice करो difference. अब clear है कि exactly क्या करना है. No ambiguity. Brain can directly execute without additional thinking. ये small shift dramatically reduces procrastination. David Allen का टेस्ट है कि क्या एक्शन doable है? क्या आप literally वो एक्शन कर सकते हो right now अगर टाइम हो? प्लान प्रोजेक्ट डुएबल नहीं है, क्योंकि प्लान एक वेग वर्ब है। ओपन प्रोजेक्ट फाइल एंड लिस्ट ऑल डिलीवरेबल्स डुएबल है। हैंडल क्लाइंट डुएबल नहीं है। कॉल क्लाइंट टू डिस्कस पेंडिंग इनवॉइस डुएबल है। हेल्थ फिक्स डुएबल नहीं है। बुक डॉक्टर अपॉइंटमेंट फॉर चेकअप डुएबल है। ये ग्रैन्युलैरिटी जरूरी है। एक एग्जाम्पल देखो, प्रिया की टू डू लिस्ट में है वेडिंग प्रेप। ये वेग है। ये एक्चुअली 50 डिफरेंट टास्क्स हैं बंडल्ड इनटू 2 वर्ड्स। जब वो ये आइटम देखती है, वो ओवरवेल्म्ड फील करती है क्योंकि अनक्लियर है कहां से स्टार्ट करे। वो स्किप कर देती है और नेटफ्लिक्स खोल लेती है। नेक्स्ट एक्शन अप्रोच में वेडिंग प्रेप ब्रेक होता है इनटू क्लियर नेक्स्ट एक्शंस। कॉल वेन्यू टू कंफर्म डेट, सेंड इन्विटेशन डिजाइन टू द प्रिंटर, बुक मेहंदी आर्टिस्ट फॉर 15th, बाय लहंगा फ्रॉम चांदनी चौक। अब क्लियर है कि एग्जैक्टली क्या करना है। वो एक एक्शन पिक कर सकती है और इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर सकती है विदाउट ओवरवेल्म। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं जानता हूं क्या करना है, लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन सच ये है कि वेग आइटम्स ब्रेन को एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग करवाती है एवरी टाइम, और ये फ्रिक्शन प्रोक्रेस्टिनेशन का मेजर सोर्स है। तो जब भी टू डू आइटम लिखो, याद रखो क्लियर फिजिकल नेक्स्ट एक्शन लिखो, नॉट वेग प्रोजेक्ट नेम। एक्शन स्टेप ये है कि
कि अपनी करंट टू डू लिस्ट देखो और टॉप 5 आइटम्स को कन्वर्ट करो इनटू क्लियर नेक्स्ट एक्शंस फॉर्मेट में। नोटिस करो कितना क्लियरर फील होता है। अब तक हमने कॉन्सेप्ट्स देखे, अब आता है द GTD वर्कफ्लो, जो कंप्लीट सिस्टम है ऑर्गेनाइज रहने का। डेविड एलन 5 स्टेप्स देते हैं जो ये सिस्टम बनाते हैं: कैप्चर, क्लैरिफाई, ऑर्गेनाइज, रिफ्लेक्ट और एंगेज। हमने कैप्चर ऑलरेडी डिस्कस किया, सब कुछ एक इनबॉक्स में डालो। अब बाकी स्टेप समझो। क्लैरिफाई का मतलब है जो भी इनबॉक्स में आया उसे प्रोसेस करो। हर आइटम के लिए एक क्वेश्चन पूछो, व्हाट इज इट और इज इट एक्शनेबल। अगर एक्शनेबल नहीं है तो 3 ऑप्शंस हैं: ट्रैश इट अगर यूजलेस है, रेफरेंस फाइल में डालो अगर फ्यूचर में यूजफुल हो सकता है, या समडे मे बी लिस्ट में डालो अगर अभी नहीं करनी लेकिन शायद फ्यूचर में। अगर एक्शनेबल है तो डिसाइड करो नेक्स्ट एक्शन क्या है। अगर नेक्स्ट एक्शन 2 मिनट से कम में हो सकती है, डू इट नाउ यूजिंग 2 मिनट रूल। अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो डेलीगेट इट अगर कोई और कर सकता है, या डिफर इट टू योर कैलेंडर और नेक्स्ट एक्शंस लिस्ट। ऑर्गेनाइज का मतलब है कैटेगराइज करो बाय कॉन्टेक्स्ट। डेविड एलन कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लिस्ट्स रेकमेंड करते हैं। कॉल्स टू मेक लिस्ट जब फोन अवेलेबल हो, कंप्यूटर लिस्ट जब लैपटॉप पे हो, एरंड्स लिस्ट जब बाहर जाओ, ऑफिस लिस्ट जब ऑफिस में हो, होम लिस्ट जब घर पे हो, वेटिंग फॉर लिस्ट जो चीजें दूसरों पे डिपेंडेंट है। ये कॉन्टेक्स्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन पावरफुल है, क्योंकि जब आप सर्टेन कॉन्टेक्स्ट में हो सिर्फ रेलेवेंट टास्क्स देखते हो। अगर आप कार में हो, कॉल्स लिस्ट देखो, अगर लैपटॉप पे हो, कंप्यूटर लिस्ट देखो। ये डिसीजन फटीग रिड्यूस करता है। प्रोजेक्ट्स लिस्ट सेपरेटली मेंटेन करो। GTD में प्रोजेक्ट की डेफिनेशन है एनीथिंग दैट रिक्वायर्स मोर देन 1 एक्शन स्टेप। प्लान बर्थडे पार्टी एक प्रोजेक्ट है, एक एक्शन नहीं। प्रोजेक्ट्स लिस्ट में सारे एक्टिव प्रोजेक्ट्स लिखो। हर प्रोजेक्ट का एक क्लियर नेक्स्ट एक्शन होना चाहिए नेक्स्ट एक्शंस लिस्ट में। ये इंश्योर्स करता है कि हर प्रोजेक्ट मूव कर रहा है कुछ ना कुछ। रिफ्लेक्ट का मतलब है रेगुलरली रिव्यू करो सिस्टम। डेली बेसिस पे आप अपनी कैलेंडर देखते हो, अपनी नेक्स्ट एक्शंस लिस्ट्स देखते हो और डिसाइड करते हो कि आज क्या करना है। वीकली बेसिस पे वीकली रिव्यू करते हो, जो नेक्स्ट पॉइंट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंगेज का मतलब है एक्चुअली काम करो। जब सिस्टम प्रॉपर्ली सेटअप है, आप कॉन्फिडेंटली चूज कर सकते हो कि अभी क्या करना है, क्योंकि आपको पता है बाकी सब कैप्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो कैसे ये सब साथ काम करता है। राहुल संडे को ब्रेन डंप करता है, 80 आइटम्स निकले। वो क्लैरिफाई करता है एक एक करके, 20 ट्रैश हो गए, 15 रेफरेंस फाइल्स में गए, 10 समडे मे बी में, 35 एक्शनेबल निकले। उन 35 में से 8 2 मिनट में हो गए इमीडिएटली, 12 डेलीगेट हुए, 15 डिफर हुए टू अप्रोप्रिएट लिस्ट्स। प्रोजेक्ट्स लिस्ट में 6 एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं करंटली। हर प्रोजेक्ट का नेक्स्ट एक्शन क्लियर है। डेली वो अपनी लिस्ट्स चेक करता है कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। कॉल्स करने हैं तो कॉल्स लिस्ट देखो, लैपटॉप पे काम है तो कंप्यूटर लिस्ट देखो। वीकली वो रिव्यू करता है कि कुछ मिस तो नहीं हो रहा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इतना सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल लिस्ट काफी है। लेकिन सच ये है कि सिंपल लिस्ट्स ओवरवेल्म क्रिएट करती हैं व्हेन थिंग्स पाइल अप, और ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच एक्चुअली सिंपलर फील होता है वंस इंप्लीमेंटेड। एक्शन स्टेप ये है कि एक सिंपल वर्जन स्टार्ट करो। एक इनबॉक्स रखो जहां सब कैप्चर हो, एक नेक्स्ट एक्शंस लिस्ट रखो कॉन्टेक्स्ट वाइज, एक प्रोजेक्ट्स लिस्ट रखो। इतना काफी है स्टार्ट के लिए। यही वो पॉइंट है जहां सिस्टम एक्चुअली अलाइव रहता है या मर जाता है। यह है वीकली रिव्यू, जो डेविड एलन कहते हैं द क्रिटिकल फैक्टर फॉर सक्सेस विद GTD। वो बोलते हैं कि यू नीड टू हैव अ वीकली रिव्यू टू कीप योर सिस्टम एंड योर साइकी फंक्शनिंग एट देयर बेस्ट। वीकली रिव्यू के बिना आपका सिस्टम आउटडेटेड हो जाता है, ट्रस्ट खत्म हो जाता है सिस्टम पे, और आप वापस ओल्ड हैबिट्स में चले जाते हो। वीकली रिव्यू बेसिकली एक डेडिकेटेड टाइम है, यूजुअली 1 to 2 आवर्स, जब आप अपना पूरा सिस्टम रिव्यू करते हो। गेट क्लियर फेज में आप कलेक्ट करते हो लूज पेपर्स, बिजनेस कार्ड्स, रिसीट्स, प्रोसेस करते हो इनबॉक्स टू जीरो, सब आइटम्स क्लैरिफाई और ऑर्गेनाइज। गेट करंट फेज में आप रिव्यू करते हो नेक्स्ट एक्शंस लिस्ट्स, जो कंप्लीट हुए उन्हें मार्क करो। रिव्यू करते हो कैलेंडर, पास्ट वीक और कमिंग वीक्स। रिव्यू करते हो प्रोजेक्ट्स लिस्ट, हर प्रोजेक्ट का नेक्स्ट एक्शन क्लियर है। रिव्यू करते हो वेटिंग फॉर लिस्ट, फॉलोअप चाहिए कहीं। गेट क्रिएटिव फेज में आप समडे मे बी लिस्ट रिव्यू करते हो, कुछ एक्टिवेट करना है, न्यू आइडियाज कैप्चर करते हो, ब्रेनस्टॉर्म करते हो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। वीकली रिव्यू क्रूशियल क्यों है? क्योंकि सिस्टम्स डिके ओवर टाइम। आपने कैप्चर किया एक दिन, फिर बिजी हो गए, कुछ डायरेक्टली हैंडल किया बिना कैप्चरिंग के, कुछ भूल गए, स्लोली सिस्टम आउटडेटेड हो गया। वीकली रिव्यू ये डिके करेक्ट करता है। ये एसेंशियली रीसेट है अपने सिस्टम का हर वीक। एडिशनली वीकली रिव्यू स्ट्रेटेजिक थिंकिंग टाइम है। नॉर्मल बिजी डेज में आप टैक्टिक्स में होते हो, एग्जीक्यूटिंग। वीकली रिव्यू में आप स्टेप बैक लेते हो,
बिग पिक्चर देखते हो, प्रायोरिटीज अलाइन करते हो। ये सेपरेशन इंपॉर्टेंट है। बेस्ट डे फॉर वीकली रिव्यू यूजुअली फ्राइडे आफ्टरनून या संडे इवनिंग है। फ्राइडे आफ्टरनून में वीक क्लोज करते हो विद क्लैरिटी, संडे इवनिंग में कमिंग वीक के लिए प्रिपेयर्ड फील करते हो। चूज करो जो सूट करे, लेकिन नॉन नेगोशिएबल बनाओ। कैलेंडर में ब्लॉक करो, किसी और मीटिंग या कमिटमेंट से कॉम्प्रोमाइज मत करो इस टाइम पे। एक प्रैक्टिकल सिनेरियो, अमित ने जीटीडी इंप्लीमेंट किया एंथुजियास्टिकली। फर्स्ट 2 वीक्स अमेजिंग थे, स्ट्रेस कम, क्लैरिटी ज्यादा। 3rd वीक बिजी था, वीकली रिव्यू स्किप कर दिया। 4th वीक और बिजी, फिर स्किप। 5th वीक सिस्टम आउटडेटेड हो गया, इनबॉक्स ओवरफ्लोइंग, लिस्ट्स अनरिलायबल, बैक टू ओल्ड ओवरवेल्म। प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं थी, प्रॉब्लम मेंटेनेंस स्किप करने में थी। ये कॉमन फेलियर मोड है जीटीडी का। लोग सिस्टम ब्लेम करते हैं जब एक्चुअली मेंटेनेंस फेल हुई। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वीकली रिव्यू टाइम वेस्ट है, मैं डायरेक्टली काम करूं। लेकिन सच ये है कि 2 आवर्स वीकली रिव्यू करके आप वीक में 10+ आवर्स सेव करते हो कंफ्यूजन, स्ट्रेस और इनएफिशिएंसी से। तो जब भी वीकेंड हो, याद रखो वीकली रिव्यू नॉन नेगोशिएबल है। एक्शन स्टेप ये है कि कैलेंडर में वीकली रिव्यू ब्लॉक करो, फिक्स टाइम एवरी वीक। फर्स्ट वन इज हार्डेस्ट, उस टाइम को प्रोटेक्ट करो, स्किप मत करो। रोज सिर्फ 2 मिनट के लिए ये लाइन खुद से बोलो, मैं अपने कमिटमेंट्स ट्रैक करता हूं, मेरा सिस्टम मुझे सपोर्ट करता है, मैं क्लैरिटी के साथ काम करता हूं। 15 दिन में आपको प्रोडक्टिविटी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस फील होगा। अब एक बार सारे पॉइंट्स को क्विकली रिवाइंड करते हैं। पहला पॉइंट था माइंड लाइक वाटर, जहां आपने समझा कि ब्रेन होल्डिंग थिंग्स के लिए नहीं है और ट्रस्टेड एक्सटर्नल सिस्टम चाहिए मेंटल क्लैरिटी के लिए। दूसरा पॉइंट था कैप्चर एवरीथिंग, जहां आपने ब्रेन डंप टेक्निक सीखी जो इमीडिएट मेंटल रिलीफ देती है बाय गेटिंग एवरीथिंग आउट ऑफ हेड इनटू 1 इनबॉक्स। तीसरा पॉइंट था द 2 मिनट रूल, जहां आपने सिंपलेस्ट प्रोडक्टिविटी हैक समझी कि अगर 2 मिनट से कम में हो सके तो इमीडिएटली करो। चौथा पॉइंट था नेक्स्ट एक्शन थिंकिंग, जहां आपने समझा कि वेग टू डू आइटम्स प्रोक्रेस्टिनेशन कॉज करती हैं और क्लियर फिजिकल नेक्स्ट एक्शंस लिखने चाहिए। पांचवा पॉइंट था द जीटीडी वर्कफ्लो, जहां आपने कंप्लीट 5 स्टेप सिस्टम समझा, कैप्चर, क्लैरिफाई, ऑर्गेनाइज, रिफ्लेक्ट, एंगेज का। छठा पॉइंट था वीकली रिव्यू, जहां आपने समझा कि सिस्टम मेंटेनेंस क्रिटिकल है और विदाउट रेगुलर रिव्यू सिस्टम डाइज। अगर आप सिर्फ ये 2 सिंपल रूल्स फॉलो कर लो, पहला, हर चीज इमीडिएटली कैप्चर करो जो माइंड में आए इंस्टेड ऑफ होल्डिंग इट, और दूसरा, वीकली रिव्यू करो नॉन नेगोशिएबली टू कीप सिस्टम करंट, तो धीरे धीरे आपका पूरा प्रोडक्टिविटी और मेंटल क्लैरिटी ड्रामेटिकली इंप्रूव होगी। आप वो पर्सन बन सकते हो जो हमेशा कंट्रोल में रहता है, जो कभी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं भूलता, जो स्ट्रेस फ्री काम करता है। आप सिर्फ एक बिजी प्रोफेशनल नहीं हो, आप सिर्फ एक ओवरवेल्म्ड एम्प्लॉय नहीं हो, आप अपने कमिटमेंट्स के मास्टर हो जो सिस्टम के थ्रू कंट्रोल मेंटेन कर सकता हो। गेटिंग थिंग्स डन हमें यही सिखाती है कि प्रोडक्टिविटी विल पावर की गेम नहीं है, सिस्टम की गेम है। जो लोग रिलायबल सिस्टम बिल्ड कर लेते हैं वो एफर्टलेसली प्रोडक्टिव रहते हैं। जो लोग सिर्फ विल पावर पर रिलाय करते हैं वो इवेंचुअली बर्न आउट होते हैं। अब आपसे मेरी 3 चीजें मांगनी है। पहला, कौन सा पॉइंट आपके दिमाग में सबसे ज्यादा अटक गया? क्या वो माइंड लाइक वाटर कॉन्सेप्ट थी, या 2 मिनट रूल जो सिंपल और पावरफुल है, या नेक्स्ट एक्शन थिंकिंग जो टू डू लिस्ट्स फिक्स करती है, या वीकली रिव्यू की इंपॉर्टेंस? कमेंट में बताओ। दूसरा, क्या आपने पहले कभी गेटिंग थिंग्स डन पढ़ी है या आज पहली बार डेविड एलन के आइडिया सुन रहे हो? कमेंट में लिखो फर्स्ट टाइम अगर पहली बार सुना। तीसरा, नेक्स्ट क्या देखना चाहोगे? एटॉमिक हैबिट्स कंप्लीट समरी, डीप वर्क फॉर फोकस, टाइम ब्लॉकिंग मास्टर क्लास? कमेंट में लिखो। और हाँ, अगर आप यहां तक देख चुके हो और अभी तक लाइक नहीं किया तो ये भी एक पेंडिंग टास्क है जो आप 2 मिनट रूल से अभी कंप्लीट कर सकते हो, तो लाइक बटन दबा दो। कमेंट में लिखो वो एक जीटीडी प्रिंसिपल जो आप इमीडिएटली इंप्लीमेंट करोगे। प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो। अगर आपको ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी पसंद आई तो AI आर्यन चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम बेस्ट सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी, प्रोडक्टिविटी वाली बुक्स को सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में डिकोड करते हैं। हर एक सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट YouTube को बताता है कि ये क्रिएटर और लोगों तक पहुंचना चाहिए। आप नेटफ्लिक्स पे $649 देते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है, फ्री। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसके बाद डीप वर्क वाली वीडियो जरूर देखो, जहां फोकस और कंसंट्रेशन की साइंस कवर की है। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और एक लास्ट बात याद रखना, जितना ज्यादा आप कैप्चर करोगे दिमाग से बाहर, उतना ज्यादा क्लियर थिंकिंग कर पाओगे, और जितना क्लियर थिंक करोगे उतना बेटर एग्जीक्यूट कर पाओगे। ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये एक सिस्टम है जो डेली यूज से पावरफुल बनता है। ये था AI आर्यन। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अपने कमिटमेंट्स ट्रैक करो और याद रखो, आपका माइंड आइडियाज के लिए है, होल्डिंग के लिए नहीं। सिस्टम को काम करने दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।